अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है और आज है ईद का दूसरा दिन और हम जा रहे हैं लाइट हाउस जो कि सदर में है, कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं हम अंदर, जो कि पहली बार मैं जा रही हूँ। वैसे बाहर से गुजरते हुए बहुत दफ़ा देखा, लेकिन आज हम जा रहे हैं यहाँ पे एक ख़ास मकसद से। यहाँ का एक रेस्टोरेंट है जो महाराज करमचंद के नाम से है और उसका हमने नाम बहुत सुना है कि वो वेजिटेरियन फूड की वजह से बहुत मशहूर है। ये इलाका उस वक्त आबाद किया गया जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में। जैसा कि आपको बिल्डिंग के आर्किटेक्ट वगैरह से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना पुराना है। ये जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर पर हिंदुओं को दी गई थी ताकि वो आज़ादी से अपनी इबादत और ज़िंदगी गुजार सके। आज भी यहाँ पे एक कदीम मंदिर है, पुराने तर्ज के घर हैं, तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं जो उस ज़माने की याद दिलाती है। जब हम इस इलाके में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो। पुरानी तर्ज के मकानात, दीवारों पर हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स वगैरह आज भी मौजूद है। तो ये इलाका इस बात की अलामत है कि कराची हमेशा से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और कौमों को अपने दामन में जगह देता आया है। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि हम कितने खूबसूरत और रंगारंग माजी का हिस्सा है, जिसे महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन फूड्स के शौकीन हैं, यानी कि सब्ज़ी दालें वगैरह शौक़ से खाते हैं, तो फिर ये जगह आपके लिए है। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह खाने का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, और अगर होता भी है तो मैं घर में बनाकर खा लेती हूँ। स्पेशली बाहर जाकर सब्ज़ी दाल कौन खाता है। खैर, ये हस्बैंड की फरमाइश थी तो हमने सोचा आज ट्राई करते हैं। लेकिन ये एक ख़ास चीज़ है जो मैंने बरसों से खाने की ख्वाहिश की थी, वो है पनीर। तो पनीर आज मैंने खा लिया है, अच्छा जायका था। और दोबारा मेरा जो है अगर कभी इरादा हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगी पनीर खाने के लिए स्पेशल। यहाँ आपको हर दिन एक अलग मेन्यू मिलेगा जो कि वेजिटेरियन फूड में शामिल है। उसमें बिरयानी भी होती है, वेजिटेरियन बहुत सारे फूड्स होते हैं, आलू की टिक्किया, पराठे, रोटी, पूरी, दाल, भिंडी और बहुत सारी चीज़ें। बाज़ औक़ात यहाँ पर गुजराती और राजस्थानी तर्ज के खाने भी मिलते हैं। खाने के आखिर में आपको एक मीठा पान मसाला दिया जाता है जो कि एक सॉफ्ट फेयरवेल गेस्चर कहलाता है, जिसमें मेहमान को खुशगवार जायके के साथ रुखसत किया जाता है। हिंदू बरादरी में आम ज़बान में इसे मुखवास कहा जाता है। मुखवास ये वो तर्ज़ तामीर है जो ब्रिटिश हुकूमत ने ख़ास तौर पर अपने दौर में अपनाया था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, मज़बूत पत्थरों से बनी दीवारें, गोल महराबें, लंबे सुतून इस दौर की पहचान है। यहाँ कई इमारतों में लाइमस्टोन और सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो न सिर्फ खूबसूरती देते हैं बल्कि आज तक मौसम के मुकाबले में मजबूती से खड़ी हैं। ये जगह सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं है, बल्कि एक ज़िंदा तारीख़ी नमूना है जो हमें बताता है कि कराची सिर्फ एक जदीद शहर नहीं, बल्कि इसकी जड़ें 100 साल पुरानी तहज़ीब से जुड़ी हुई हैं। अफसोस की बात है कि इनमें से कई इमारतें आज टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन जो बची हैं वो अब भी हमारी तारीख़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारा एक छोटा सा विज़िट हिंदू कम्युनिटी के एरिया का। खाना भी बहुत अच्छा था और एक अलग ही वाइब थी वहाँ की। अब हम जा रहे हैं ओशियन मॉल की तरफ, तो आप हमारे साथ रहिएगा। खाने के अख्ताम के दौरान ही हमने अपनी राइड बुक करवा दी थी ताकि हम जब उठ के बाहर जाएं तो हमारी राइड मौजूद हो, और वो वक्त पे पहुंच चुकी थी। तो हम निकल गए ओशियन मॉल के लिए। सच बताऊं तो पनीर के अलावा मैंने कुछ ख़ास शौक़ से नहीं खाया था, क्योंकि भिंडी मैं घर में बनाती हूँ तो वो हम ऑलरेडी खा रहे होते हैं, दाल खा रहे होते हैं और चावल वगैरह और रोटी भी। तो हमने सोचा चलो ओशियन में जाकर कुछ अच्छा खाएंगे। और कैफ़ को भी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, वैसे वो शौक़ से चावल खाता है तो उसे चावल खिला दिए थे। और इसे नींद इतनी आई हुई थी क्योंकि ये सुबह 11 बजे से उठा हुआ था, और अब जैसे कि दोपहर के 4 बज रहे थे और नींद जो है उसे आवाज़ें लगा रही थी। तो ये थोड़ा बहुत जो है गुनूदगी में चला गया था, लेकिन जैसे ही हम मॉल पहुँचे तो फिर ये उठ गया था। जैसे ही हमारी राइड ख़त्म हुई ऐसा लगा कि मॉल बंद है, क्योंकि एक अजीब सा ही सन्नाटा था और लग नहीं रहा था कि यहाँ पे ईद जैसा कोई माहौल है। लेकिन कुछ देर में हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो अंदर की तरफ जा रहे थे, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि मॉल बंद नहीं है। और जैसे ही हम फूड कोर्ट पर गए तो वहाँ तो एक अलग ही दुनिया नज़र आई कि इतनी रौनक, इतने लोग, सिनेमा के बाहर लंबी लंबी कतारें, और उस पर फिर अपना तो कोई चांस ही नहीं था पिछली दफ़ा की तरह। तो हमने सोचा फिर किसी दिन किसी वर्किंग डे में आएंगे सिनेमा जाने के लिए, क्योंकि ऐसे जो त्यौहार और ईद वाले दिन जो है आप सिनेमा का तस्वुर नहीं कर सकते, और ना करना ही बेहतर है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती, इतनी लंबी थी कि मैं आपको दिखाती, लेकिन मैंने सोचा कि वो फिर सोचेंगे कि हमारी वीडियोस बना रही है, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई जहाँ पर लाइन लगी थी, वो भी 100 लोगों। यहाँ आने के बाद हमने कुछ फ्राइड चिकन्स ऑर्डर किए, वो खा के कैफ़ को भी खिलाया, और साथ ही हमने सोचा आखिर में कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि जो हमने वहाँ पर खाया था वो मेरे टाइप का नहीं था, मेरे हस्बैंड के टाइप का था। उन्होंने तो बड़ा एंजॉय किया भिंडी वगैरह खाकर। पिछली बार की तरह कैफ यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ से बहुत ही डर रहा था, ये जो अजीब सी चीज़ है। तो उसे उसके बाबा जो है गोद में उठाकर अंदर ले गए ताकि वो डरे ना, और अंदर जाकर भी वो उसी को देखे जा रहा था।
सुपर स्पेस से कैफ़ को कुछ राइड्स दिलाई और उसके बाद हम बाहर खड़े थे कि कैफ़ ने यहाँ पर कैंडी चेस्ट को देखकर जो है मचलना शुरू कर दिया कि इसे अंदर जाना है, और अंदर आए तो इसने चीज़ों पर हमला कर दिया। जो उसको पसंद आया उसने पकड़ लिया। काफ़ी फजूल खर्ची करवाने के बाद कैफ़ ने एक ये नया मुतालबा कर दिया कि मुझे यहीं पर अभी खोल कर दो। तो यहाँ पर फिर हम खड़े होकर इसे खोलने की कोशिश करने लगे और ये देखना शुरू किया कि इसको कैसे निकालना है, और कैफ़ की बेसब्री और बेताबी तो आपको नज़र आ ही रही होगी। इस जदोजहद में फिर आखिर में ये हुआ कि सारी जो कैंडी थे वो फर्श में बिखर गई। हम यहाँ पर कर रहे थे वेट, क्योंकि कुछ नाजुक लोग अपना जो है मसाज करवा रहे थे मसाज चेयर पर। 10 मिनट मसाज के बाद हम आगे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि अब हम निकलने वाले थे घर के लिए। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कैफ़ को एक राइड दिला दे, क्योंकि वो खुद ही जाकर गाड़ी में पहले ही बैठ गया था। अब गाड़ी में तो बैठ जाता ही है, लेकिन ये कहता मेरे साथ साथ आओ। अब गाड़ी अगर भाग रही है तो हम भी पीछे पीछे भागे। तक कैफ़ की राइड पूरी हो रही थी। हमने यहाँ से कॉर्न लिए और साथ ही हमारी जो राइड है वो वेट कर रही थी हमारा बाहर। गाड़ी में बैठते ही साथ हमने एक बरसात की, और वो है ये। हमारी राइड ख़त्म करने के बाद ही हमें कितनी गालियाँ देगा इसका अंदाज़ा हम बाद में लगाएंगे। घर पहुंचने के बाद कैफ़ को मैंने सुला दिया था और 1.5 घंटा ये अपनी नींद पूरी करके अब उठा है। तो अब इसे अपनी ये चीज़ें याद आ गई, तो मैंने इसे ये चीज़ें भी दी और साथ ही अंडा बॉयल करके खिलाया, क्योंकि इसके खाने का टाइम हो गया था। और साथ ही ये जो गन है इसको भी मैंने देखना शुरू किया आखिर इसमें क्या चीज़ है, क्योंकि शॉप वाले ने कहा था कि इससे आप बाद में जो है वाटर गन के तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका एक हिस्सा मेरे बैग में है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गम्स है, और अगर मैंने इसके सामने दिखा दिया इसको, ये सारे मांगेगा और सारे खा लेगा एक ही वक्त में। और फिर ज़ाहिर सी बात है बबल गम फिर ये पेट में निकल लेगा, तो उसका एक अलग ही फिर टेंशन हो जाती है। अभी मैंने फ्रीज़र जब खोला तो उसमें जो है ग्लास छोटा सा और साथ में चम्मच, और इसमें तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है रूह अफ़ज़ा इसके अंदर था। तो पहले तो जब हम घर वापस आए तो हस्बैंड ने फ्रीज़र से निकाला कि मैंने जमने के लिए रखा था। मैं समझी कि वो कुल्फ़ी या मतलब आइसक्रीम होती है जो रूह अफ़ज़ा वाली फ्रीज़ हो जाती है और फिर वो खाने में मज़े का लगता है, तो उस तरह का कुछ करना चाहिए। मैंने गौर नहीं किया, लेकिन मैंने जब दोबारा निकाला ये देखने के लिए कि ये जमा है या नहीं, जब मैंने चम्मच ऐसे हिलाया तो उसके अंदर से जो रूह अफ़ज़ा है ना वो गाढ़ा गाढ़ा जैसे होता है वैसे ही था। और मैंने चख के देखा तो मैं हैरान हो गई कि पूरी इतनी यहाँ तक बॉटल इस ग्लास के अंदर थी और इसे फ्रीज़ होने के लिए रखा था। मतलब यार ऐसा तो कोई बच्चा ही करता होगा। मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने सारा वापस इसमें डाला कि मतलब ये क्या हरकत थी, क्या बनाना चाह रहे थे कि रूह अफ़ज़ा को बस खाना था बर्फ़ जमा के वो भी, और ये जमा तो खैर नहीं, लेकिन मैंने शुगर देख लिया और ये जमता भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा शुगर इसमें होता है शायद सिरप वगैरह कुछ, तो ये जमेगा तो नहीं। मैंने वापस इसे बॉटल में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पानी मिलाऊंगी और फिर इसे फ्रीज़ करने रखूँगी। पता नहीं कौन पीता होगा ऐसे रूह अफ़ज़ा जमा के, पीता नहीं सॉरी खाता, ऐसे समझ आता है ये तो जम भी जाएगा। रूह अफ़ज़ा कौन जमा के खाना चाहता है यार, अजीब। अब इसे हम फ्रीज़ कर देते हैं और उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा कि ये चेंज कैसे हो गया। शाम में हम मम्मी की तरफ गए और वहाँ जाकर मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी। ये जो कबूतर है मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि इसका जो सर है बिल्कुल घुमा हुआ है या ये घुमा के बैठी हुई है, समझ में नहीं आ रहा। ये उल्टे गर्दन वाली अंदर आ गई। पहले तो मुझे पता नहीं था कि क्या मसला है इस कबूतर के साथ। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ था इसकी ये हालत देखकर। तो हस्बैंड ने कहा कि इसे लकवा हो गया। अब लकवा क्या है इसके बारे में बाद में देखूंगी। इस गन का जो असल काम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ इनकी मस्तियाँ चल रही है और साथ ही आज हमने बनाया है मिक्स वेजिटेबल, वो भी हस्बैंड के हाथों का। बहुत ही मज़ेदार सा बना था। और ये आप देखिए कच्ची रोटियाँ, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। आज मैं बना रही हूँ
चने की दाल का हलवा। वैसे तो मैंने इसे कल भिगोया था, पूरी रात भिगो के रखा चने की दाल को, और फिर आज बनाना था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ने वाली है कि नमी इतनी ज़्यादा है, मतलब कि इतने पसीने बह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। पहले मैंने खाना बनाया, और खाने में हमने क्या बनाया है, चिकन आलू। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये बनाऊंगी, लेकिन खाना बनाते हुए ही मुझे समझ आ गई थी कि आज बेइंतहा गर्मी है, क्योंकि पसीने टपक नहीं रहते, बह रहे थे जैसे बाल्टी, सॉरी, जैसे आपने नल चला दियो। खैर, अब मजबूरी ये थी कि इसे बनाना भी था, वरना ये ख़राब हो जाता। पूरी रात का भिगोया हुआ था मैंने, फिर मैंने इसे बॉयल भी कर लिया था। तो मैंने कहा बना के देखूँ, गर्मी हो जो भी हो बाहर। चलें देखते हैं, बनाने के बाद आपको दिखाऊँगी कि कैसा बना है। चने की दाल का हलवा हमारा तैयार है, और अब इसमें गार्निशिंग कर रही थी मैं, और साथ ही इसकी रेसिपी आपको मिलेगी बहुत जल्द। मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आपसे बनेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।